बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिहि बख़िलू बिहि व तवल्लव व हुम मुअरिदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खस्लतानि ला तजतमिआनि फ़ी मुमिन अल बुख़्लु व सूउल खुलुक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज से एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। मौलाना थोड़ा बढ़ाओ। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था। वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था। वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था। वो आए जिनको हक़ ने खलवत की गोद में पाला था। वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ीअ उमम
रसूल मुहतशम, नबी मुकर्रम, रब के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए रसूल, मालिक अकाबिर उमम, फ़ख्र अरब अजम, वाली कौन मकां, सयाह ला मकां, सईद इंसो जां, सरवर लाला रुखा, नय्यर ताबा, माह खूबा, शहनशाह हसीना, ततिम दौरा, सरखेल ज़हरा जमाला, जलवे सुबह अज़ल, नूरे दाते लम यज़ल, बाइस तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, नय्यर बतहा, राजदार मा औहा, शाहिद मातवा, साहिब अलम नशरह, मासूम आमीना, अहमद मुजतबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे जवाब तो दे दे। आप कह रहे हैं कि मजमा इतना हसास है, 1 घंटा तकरीर करो सुनेगा, तो जवाब भी नहीं दे रहे। बैठेंगे आप लोग 1 घंटा तकरीर कर सुनो। अल्लाह ताला का करम हुआ, एहसान हुआ, जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाज़ों को कबूल फरमाए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह अपनी तौहीद, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबाए किराम की अक़ीदत, अहले बैत का एहतराम, माँ बाप की खिदमत, कुरान करीम की तिलावत का शौक़ और जज्बा अता फ़रमाए। मुसलमान के घर पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ईमान वाली, कलमे वाली, शहादत वाली मुझे और आपको मौत नसीब फरमाए। सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ पढ़ पढ़ कर अल्लाह उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन ताकीद फरमाई, हुजूर की मर्ज़िया, सुन्नतों, तरीक़ों, ज़ाब्तों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हम सारे मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी सारी कायनात का सरदार, बोलो बेशक हमारा नबी सारी कायनात से आला। अल्लाह ने मेरे नबी की जुतियों के सदक़े में सारा जहान बनाया। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये ज़मीन का फर्श, ये आसमान की बुलंदी, पूरी कायनात की खूबसूरती अल्लाह ने अपने महबूब की जुतियों के सदक़े में बनाई। 1,24,000 अम्बिया कमोबेश दुनिया में आए। मैं पूरे विजदान के साथ कहता हूँ, मेरा आपका ईमान है, मेरे नबी सारे नबियों के सरदार। जो कुरान अल्लाह ने मेरे नबी के सीने पे उतारा, वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार। और ये उम्मत मेरे नबी से जुड़ गई। इस जुड़ने की निस्बत की बरकत से अल्लाह ने इसकी उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाज़ों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया।
रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। जबीनो रूख मोहम्मद की तजल्ली है, जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बदरुद्दुजा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल कोई उम्मत जन्नत में न जाएंगी, सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत जन्नत में जाएंगी। और इस उम्मत का सबसे पहला इंसान मेरे नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। कौन? अबू बकर, गार के भी साथी, मज़ार के भी साथी, जिन्होंने हुजूर की इशारों पे जान दे दी सहाबा। और अबू बकर जैसी वफा किसी ने नहीं की, इसलिए हुजूर फरमाते थे सारों के एहसान का बदला दे चुका हूँ सिवाय अबू बकर, इनके एहसान का बदला कल क़यामत के दिन खुदा देगा। सफ़र के भी साथी, हज़र के भी साथी, सुख के भी साथी, दुख के भी साथी, गार के भी साथी, मज़ार के भी साथी। कौन? अबू बकर, जिन्हें सांप डसता रहा अबू बकर हंसते रहे। हुजूर का इंतकाल हुआ, सबसे पहले उम्मत के ईमान को संभाला वो अबू बकर थे। उमर ने तो तलवार निकाली थी। अगर किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल होगा, गर्दन काट दूंगा, मिंबर पर चढ़े अबू बकर, मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद की इबादत करता है मोहम्मद दुनिया से चले गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। डूबती हुई कश्तियों को किनारा मिला, गए हुए हवास वापस आए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया। मुनकिरीन ज़कात से अबू बकर ने जिहाद का फतवा दिया। मिशकात में है, बुखारी में है, लौ मनाऊनी अनाकन युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइहा। मेरे नबी के ज़माने में अगर ऊँट की रस्सी अगर वो ज़कात में देते थे, अगर मेरे दौरे हुकूमत में अगर देने से इनकार करेंगे तो मैं उनसे जिहाद करूँगा। बहुत से बड़े बड़े काम किए हुजूर के ज़माने में, हुजूर के ज़माने के बाद। 17 नमाज़ें पढ़ाई मेरे नबी की हीने हयाती में। हुजूर उठे, धड़ंग से गिरे, फिर उठे, फिर पूछा मा यफ़अलून अन्नास, कहा हुम यंतज़िरूनक, लोग क्या करें, कहा आपकी इमामत का इंतज़ार कर रहे हैं। बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि नमाज पढ़ा सके, कहा मुरू अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, मेरा अब्बा बड़ा रक़ीक़ुल क़ल्बी आदमी है, बड़ा कमज़ोर दिल वाला इंसान है, वो आपसे बड़ा प्यार करता है। कहीं कहीं दिन हो गए, मिंबर खाली हो गया, मेहराब खाली देखेगा, मेरा अब्बा बर्दाश्त न कर सकेगा। आप नमाज का हुक्मनामा किसी और के लिए जारी फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा मेरा अल्लाह पसंद ही नहीं फरमाता जिस मजमे में अबू बकर मौजूद हो कोई दूसरा मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। मेरे नबी की जिंदगी में नमाज पढ़ाई 17 नमाजें। जान कुर्बान, माल कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। जान की बाजी तो आदमी फिर भी लगा लेता है, लेकिन माल निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कुरान की तरतीब देखो, पहले अल्लाह ने माल मांगा, फिर जान। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। पहले माल फिर जान। पैसे नहीं निकलते जल्दी तो दीन के रास्ते में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। शादियों में निकलते गुलाब के लिए, डीजे के लिए, उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। 8-8, 10-10 लाख के तो स्टेज बन जाते हैं।
मस्जिद में जब डिब्बे फिरते हैं ना तो टक टक आवाज आती है 2-2 रुपए के सिक्के की। अल्लाह के घर में मेवा आप दे ना दे, बोलो अल्लाह के घर का निजाम कौन चलाता है? अल्लाह चलाता। एक सहाबी थे सालबा, ये किस्सा किताबों में मौजूद है। वो अल्लाह के नबी के पास आए, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर सालबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, तंग दस्त हूँ, नादार हूँ, आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे रईस बना दे, मालदार बना दे, अमीर बना दे, तवंगर बना दे। ये बड़े बड़े चंदे दिया करते लोग, दीन के रास्ते में खर्च किया करते, मुजाहिदीन की इमदाद किया करते, मेरा दिल बड़ा दुखता है, ये लोग जन्नत लूट रहे, मैं महरूम हो जाता हूँ। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे मालदार बना दे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा गरीबी बड़ी अच्छी चीज है, पैसा आएगा हुकूक बढ़ जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पड़ोसियों के हुकूक बढ़ जाएंगे, रिश्तेदारों के हुकूक बढ़ जाएंगे, अइज़ा क़रबा के हुकूक बढ़ जाएंगे, मोहताजों गरीबों के हुकूक बढ़ जाएंगे। लेकिन सालबा ने जिद की, इसरार किया, या रसूल अल्लाह आप आज मेरे लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे मालदार बना दे। बड़ा समझाया, गरीब ठीक है, नहीं 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 मुझे पैसा चाहिए, मेरे इरादे अच्छे, मैं मुजाहिदीन की मदद करूंगा, मैं कैंप खुलवाऊंगा, मैं बेवाओं की शादियां कराऊंगा। हुजूर ने बड़ा समझाया कि गरीबी ठीक है, मेरे नबी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी और चाहते तो पहाड़ियां सोने की साथ साथ चलती। मेरे नबी की जिंदगी इस उम्मत के गरीबों के लिए कितने सुकून का दर्स है। जो जहां है ना वहीं खुश रहो, इधर उधर से रास्ते मत ढूंढो पैसे बनाने के। अमीर अपनी मर्जी से अमीर नहीं बनता, कौन बनाता है? बोलो अल्लाह। गरीब गुर्बत की जिंदगी गुजारता है, वो मेरे रब की मर्जी से वहां खड़ा है। जो जाए वहीं खुश रहे, दाएं बाएं ना देखो, ट्रैफिक बहुत है, हम शॉर्ट रास्ता ढूंढते, कहीं किसी से पैसा निकाल दे। आज जिस माहौल में मैं और आप जी रहे, शादीशुदा तलाक के चक्कर में गैर शादीशुदा दुल्हन ढूंढ रहा है। गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर सुकून की तलाश में। बच्चा बड़ा होना चाहता है, बड़े तमन्ना करते काश बचपन लौटा है। जॉब वाला जॉब से परेशान है, बेकार आदमी जॉब ढूंढता है। आम आदमी मशहूर होना चाहता है, जो मशहूर है वो लोगों से छुपता फिरता है। हम सब नाखुश है, क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं है। थोड़ा हो लेकिन हलाल का हो। बच्चों को खिलाओगे, बच्चे हफीज कुरान बनेंगे। मुझे कोई उरूज दे न कोई जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राहों पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न दे, मुझे बस रिज़्क़ हलाल दे। थोड़ा पैसा हो लेकिन कैसा हो? बोलो अच्छा हो, हलाल। इंशाल्लाह हराम नहीं खाएंगे। बोलो किस से मांगना है? बोलो अल्लाह से। अरे खजाना हर वक्त खुला रहता है, कमी नहीं आती उसके खजाने में। जवानों से कहता हूँ काम करो, मेहनत करो। अब कितने जवान फजूल बैठे रहते, कुछ काम नहीं करते। चोरी ना करो, मेहनत करो। महमूद गजनवी के ज़माने में चोरियाँ बहुत बढ़ गई। लोगों ने आके शिकायत की, अली जनाब चोर काफ़ी बढ़ गए हैं, चोरियाँ बहुत हो रही। कहा मैं पकड़ूंगा चोर। कहा कैसे पकड़ेंगे? कहा वो मेरा काम है। रात की तारीकी छा गई, चोर का लिबास पहना, चेहरे पे नकाब डाल दिया, चौक पर 4 चोर खड़े, देख के दौड़ लगाई। कहा दौड़ो नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। तो वो 4 सोचने लगे चलो 4 से 5वां भला। गैंग बन जाती है ना बड़ी, तो बड़ी चोरी करते हैं। बड़े खुश हो गए। तो महमूद गजनवी ने कहा कब से चोरियाँ करते हो? कहा एक ज़माना हो गया। कहा पैसा प्रॉपर्टी कहाँ है? कहा वो तो सारा ख़त्म हो गया। कहा क्यों? कहा तो छोटे छोटे हाथ मारते, थोड़ी थोड़ी चोरियाँ करते, बड़ी चोरी की हमारे अंदर सकत नहीं है। अब आप आ गए तो आप ही मशवरा दे दीजिए क्या करना है। कहा आप बताओ क्या करना है।
तो एक चोर कहने लगा चलो आज महमूद गजनवी का दरबार लूटते हैं। तो महमूद गजनवी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे, सीधा मेरा ही घर। तो महमूद गजनवी ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, कहा क्या तुम 4 चोर हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है कि नहीं? बादशाह का दरबार लूटने जा रहे हो, कोई क्वालिटी है कि नहीं? पहले चोर से पूछा तेरी क्वालिटी क्या है? कहा जब जानवर भौंकता है मैं कह देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरे से पूछा तेरी क्वालिटी क्या है? कहा मर्जी चाहे मालिक ऊंची दीवार बना ले, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा कहा मैं सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ है। चौथे से पूछा, चौथा कहने लगा अगर मैं रात को किसी को नकाब में देख लूँ उजाले में पहचान लेता हूँ ये रात में कौन था। चारों कहने लगे अली जनाब उसको नहीं पता कि महमूद गजनवी है, जरा आप भी तो बता दे, आप नए नए ज्वाइन हुए हैं, आपकी क्वालिटी क्या है? तो महमूद गजनवी ने कहा मैं जब दाढ़ी हिलाता हूँ ना तो फांसी रुक जाती है। अब चारों का एड्रेस भी ले लिया, कौन कहाँ रहता है। रात की तारीकी छा गई, बादशाह के दरबार में गए, गेट पर पहुंचे, कुत्ता भौंकने लगा। वो जो क्वालिटी थी जानवर की आवाज़ पहचानता था, उससे पूछा ये कुत्ता क्या कह रहा है? तो कुत्ता कह रहा है हम 5 में एक बादशाह भी है। तो सारे हंसने लग गए, तेरी क्वालिटी में कोई वजन नहीं है। वो 5वां आया, वो भी तो कह रहा है अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। दीवार बड़ी थी, जिसका काम था वो चढ़ गया, उसने रस्सा फेंका, सारे चढ़ गए। सूंघने वाले ने सूंघ कर बता दिया खजाना कहाँ है। सारे खुश हो गए कि चलो बांट लेते। महमूद गजनवी ने कहा निकम्मो, छोटी चोरी नहीं की, बड़ी चोरी की है। सुबह में सीआईडी वाले ढूंढेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई ने फांसी लाजिम हो जाएंगी। अकल ये कहती अभी छुपा लेते, जब मामला ठंडा हो जाएगा बांट लेंगे। सुबह हुई, महमूद गजनवी ने वजीरों से कहा फुला फुला जगह जाओ, चारों चोरों को उठा के ले आओ और वहाँ माल दबा के रखा है वो भी ले आओ। चारों को पकड़ के लाया गया, आपस में एक दूसरे को देखकर कहने लगे वो 5वां नजर नहीं आता, वो 5वां कहाँ है। काजी साहब से कह दिया चारों को फांसी पे चढ़ाने से पहले मेरे पास एक दफा ले आना। जब चारों को लाया गया तो महमूद गजनवी को देखकर वो जो कहता था ना मैं रात को नकाब में जिसे देखता हूँ तो सुबह पहचान लेता हूँ, वो जट से पहचान के कहने लगा अली जनाब अब फांसी लग रही, जरा दाढ़ी भी तो हिला दे। महमूद गजनवी ने चारों को माफ़ कर दिया, अपने दरबार में नौकरी पे रख लिया। फिर अपने शेख अबुल हसन खिरकानी के हाथों पे बैत कराई और चारों चोर वक्त के बड़े वली बन गए। हम पैसा वैसी जगह ढूंढते जैसे सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है। हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ ख़त्म कर दी। जाओ कब्रिस्तान में देखो कितने रईसों का कफन तार तार हो गया, कितने लोग कितनों को पता नहीं है कौन कहाँ सोया हुआ है। सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिद की, इसरार किया, ओ मेरे आका मेरी बड़ी तमन्ना है, मेरी बड़ी आरज़ू है, अल्लाह मुझे रईस बना दे, मालदार बना दे, अमीर बना दे, मैं भी बड़े बड़े चंदे दिया करूँगा, दीन के रास्ते में खर्च किया करूँगा। मेरा बड़ा दिल दुखता है, ये लोग जन्नत लूट रहे, मैं महरूम रह जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए, इलाहुल आलमीन ये मेरा साहबी गरीब है, मुफलिस है, नादार है, अमीर बनना चाहता है, मालदार बनना चाहता है, इसके इरादे बड़े नेक हैं, तेरे रास्ते में पैसा लुटाना चाहता है, तू अपने खजाने गैब से इसे माला माल कर दे। मेरा नबी दुआ मांगे और अल्लाह कबूल न करे, बोलो जोर से, ऐसा हो सकता है? मैं आप दुआ मांगे, अल्लाह तो इंतजार में, कब मेरा बंदा मेरी दहलीज पर आकर आंसू बहाए। 2 कतरे ऐसे कभी रायगा नहीं जाते, एक मुजाहिद के खून का कतरा और एक मोमिन का खौफ खुदा में निकला हुआ आंसू का कतरा जमीन पर बाद में गिरता, अल्लाह उससे पहले उसके पिछले सारे गुनाहों को धो डालता है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से तौबा करो, आने वाली ज़िंदगी को नेक रास्तों पर गुजारने का अज़्म मुसम्मम करो। शबो रोज़ मेरा तुम्हारा कैसे गुजर रहा है, एहसास ख़त्म हो चुका है। ज़मीर को झंझोड़ो कि अल्लाह ने किस कौम, अल्लाह ने किस नबी का मुझे और आपको उम्मती बनाया है, जिसकी शान अल्लाह ने इतनी ऊंची बयान फरमाई। कहा मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा,
तो अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तो हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तो ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जाए जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। इतनी बड़ी शान वाले नबी का उम्मती बनाया। सबसे तोड़ एक से जोड़। मेरे नबी ने सारी जिंदगी ये दर्स दिया, वइदा सअलत फस्अलिल्लाह, मांगना है तो अल्लाह से मांगो। वइदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, मदद मांगनी है तो अल्लाह से मदद मांगो। हाँ अगर कोई बंदा तुम्हारी दहलीज पर आ जाए मांगने के लिए, चाहे वो घोड़े पे सवार हो क्या है, मिशकात में हदीस मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया उसे मायूस न लौटाओ, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं आया, परवरदिगार ने तेरी दहलीज तक पहुंचाया है। रुबाश अकबर मदफूउन बिल अबवाब लव अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु। बुखारी में बहुत सारे परागंदा हाल, बाल बिखरे हुए, जिस्म कपड़े फटे हुए तुम्हारी दहलीज पर आ जाए, मांगे तो दे दो, मायूस ना करो। अल्लाह से उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वो रब के नाम पर कसम छोड़ दे, अल्लाह इनकी कसम की लाज रखता है। मैं आपको एक तौबा का किस्सा सुनाऊं, मुख्तसर, मिशकात में है। एक आदमी रेगिस्तान के इलाके में अपने ऊँट के साथ जा रहा है, जंगल वाला रास्ता, रेगिस्तान। उसके ऊँट पे उसका तोशा भी है, पानी का मशक भी है। काफ़ी चला फिर थक गया, शजरे सायादार आया, खूंटे से ऊँटनी को बांधा, फिर सस्ताने के लिए दरख्त के तने से टेक लगाकर सो गया। जो ही आँख लगी, जो ही वो उसने टेक लगाई, आँख लग गई, सो गया। जब आँख खुली तो उसका ऊँट वहाँ साजो सामान के वहाँ मौजूद नहीं। रेगिस्तान में ऊँट का गुम हो जाना सीधी सीधी मौत है, पानी तो मिलेगा नहीं। दाएं बाएं अपनी ऊँटनी को ढूंढा लेकिन ऊँट मिला नहीं। फिर मौत के इंतजार में उसी दरख्त के तने से टेक लगाकर फिर सो गया, फिर आंख लग गई। फिर जब आंख खुली तो उसका ऊँट वहाँ साजो सामान के सामने मौजूद है। तो उसके जज्बात फरते मोहब्बत में उसकी ज़बान में लड़खड़ाहट आ गई, बल खा गई। जट से कहने लगा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा हूँ। उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। वो क्या किसी ने कहा था तेरे आने से ऐसे होश उड़े साकी के, शराब सिक में डाली बोतल में कबाब, वो सारा मामला ही उलट गया। तो हुजूर ने साहबा से फरमाया बताओ उसकी खुशी की कोई इंतहा हो सकती है? कहा नहीं। कहा दहलीज से बिछड़ा हुआ कोई बंदा जब अल्लाह की दहलीज पर आकर आंसू बहाता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह उस गुमशुदा ऊँट मिलने वाले बंदे से भी ज़्यादा इस बंदे से खुश होता है। हुजूर अल्लाह से मांगे और अल्लाह ना दे, बोलो जोर से बेशक ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बकरी थी सालबा के पास, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, थोड़ी मुद्दत में बकरियों के रेवड़ बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए उम्माल और आदमी मुकर्रर किए थे। जब जाने लगे तो हुजूर ने आवाज़ लगाई मेरे उम्मालो, सालबा की बड़ी आरजू थी दीन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की, उसके पास जाकर भी ज़कात का पैसा ले आना। पारा नंबर 10 सूरे तौबा, अल्लाह का कुरान कहता है वमिनहुम मन अहदल्लाह, बहुत सारे लोग ऐसे जो अल्लाह से अहद करते, वादा करते, अगर अल्लाह हमें रईस बना दे, मालदार बना दे, लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन, हम भी सदके निकालेंगे, हम भी नेकोकार बन जाएंगे। सूरे तौबा पारा नंबर 10। कहाँ सालबा की बड़ी तमन्ना थी उसके पास जाना और ज़कात का पैसा ले आना। ये सारे उम्माल आए सालबा के पास, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है, ज़कात लेने के लिए आए। माल का जो खासा है ना वो जाहिर होकर ही रहता है। दौलत ने दिमाग खराब कर दिया, ये अच्छे अच्छों का ईमान खोखला बना देता है पैसा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब मेरी उम्मत के मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। कितने साल बोलो? 500 साल। पैसों का अच्छा इस्तेमाल करो तो ठीक, रहमत है, इसका साइड इफेक्ट भी बहुत है। गलत इस्तेमाल करोगे तो पैसा वबाल है। तो सालबा का दिमाग खराब हो गया।
दौलत ने दिमाग खराब कर दिया, माल ने नशा चढ़ा दिया, झट से कहने लगे नाक के बल सीधे मेरे पास आ गए, पूरी दुनिया में मेरे अलावा तुम्हें कोई मिला नहीं, जब से बकरियों के रेवड़ बने हैं तुम्हें खुजली हो रही है, तुम्हें मेरी माल से तुम्हें तकलीफ हो रही है, जाओ इधर उधर दूसरों के पास वसूल करो, मैं सोच कर तुम्हें बताऊंगा। जिब्रील तशरीफ लाए ये कुरान की आयतें लेकर। वमिनहुम मन अहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बहुत सारे लोग ऐसे जो वादे करते अगर अल्लाह ने मालदार बना दिया हम भी बड़ी बड़ी खिदमत किया करेंगे, सदके दिया करेंगे। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बखिलू भी, अल्लाह फरमाता है जब हमें उन्हें माल देते बखिलू भी तो वो बखील बन जाते हैं, व तवल्लव अन्हु मुरिज़ून, और अपने किए हुए वादे से मुकर जाते हैं। इसलिए कुरान में है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल न करे, नमाजों से तुम्हें गाफिल न करे, तिलावत कुरान से तुम्हें गाफिल न करे, जिक्र रहमान से तुम्हें गाफिल न करे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, अगर तुम पैसे कमाने में लग गए, नमाजों की परवाह न की, तिलावत कुरान की परवाह न की, जमात की परवाह न की, जिक्र रहमान की परवाह न की, सारा दिन औलाद और पैसों में लगे रहे, अल्लाह फरमाता है दुनियावी एतबार से तुम रईस हो सकते हो, फ़उलाइका हुमुल खासिरून। हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले ये लोग हैं जो पैसों के चक्कर में नमाज छोड़ देते हैं, मेरी याद से गाफिल हो जाते हैं। पैसे कमाओ लेकिन इंशाल्लाह टाइम पर नमाज पढ़ेंगे, बोले इंशाल्लाह, कुरान पढ़ेंगे, बोले इंशाल्लाह, अल्लाह को याद करेंगे, पैसों में अल्लाह बरकत डाल देगा, थोड़े पैसों से अल्लाह ज़्यादा काम निकलवा देगा। कभी पैसे बहुत होते हैं तो छोटा सा काम भी नहीं निकलता, ये बेबरकती की निशानी है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये आयतें लेकर आए, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए, फरमाया सालबा हलाक हो गया, सालबा बर्बाद हो गया, सालबा तबाह हो गया। जिसको मेरा नबी कहे बर्बाद हो गया, बताओ उसकी बर्बादी में कोई शक रह सकता है? सहाबा को आपस में बड़ा प्यार था, तो एक टीम सालबा के पास चली गई, ये तूने क्या कर दिया, तूने क्या जुल्म कर दिया, तूने दंड बताया, तूने ज़कात को टैक्स बता दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया। हुजूर ने तेरे बारे में कहा तू तबाह बर्बाद हो गया। सालबा की आंखें खुली, आंखों में आंसू आ गए, एक बकरी नहीं सारा रेवड़ लेकर हुजूर के पास आ गए। किताबों में लिखा है हुजूर से कहा ये एक नहीं सारा लेकर आ गया हूँ, सारा राह खुदा में हवाले करने के लिए मैं तैयार हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका चेहरे अनवर सुर्ख हो गया, सालबा ये पूरा रेवड़ वापस ले जाओ, एक बकरी नहीं, दो बकरी नहीं, बल्कि एक बकरी का बच्चा भी अल्लाह की तरफ से लेने की इजाजत नहीं। तो बड़ा अफसोस किया, पूरा एक बकरी नहीं, एक बकरी का बच्चा लेने की भी इजाजत नहीं। फिर बाद में सालबा अबू बकर के खिलाफत के दौर में भी आए थे, बकरियों का रेवड़ लेकर, अबू बकर ने इनकार कर दिया। उमर के पास भी आए थे, उमर इब्नुल खत्ताब ने भी इनकार कर दिया। उस्मान के पास भी आए थे, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने भी लेने से इनकार कर दिया। किताबों में लिखा है दौर उस्मानी में सालबा इंतकाल कर गए थे। अल्लाह मुझे और आपको आजमाइश से बचाए। अल्लाह का इम्तिहान बोलो बेशक बड़ा ख़तरनाक होता है। हदीस में है बनी इसराइल के 3 आदमियों को मेरे रब ने आजमाना चाहा। एक कोढ़ी था जिसके जिस्म पर सफ़ेद दाग थे, एक गंजा था और तीसरा नाबीना था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को इंसान की शक्ल में तीनों के पास बारी बारी भेजा, इम्तिहान लेना चाहता है। सबसे पहले फरिश्ता कोढ़ी के पास आया, कहा क्या हाल है? कहा देखते नहीं हो कोढ़ लगा हुआ है, कोई पास बैठने को तैयार नहीं, सलाम भी नहीं करते, लोग मुझसे दूर भागते हैं। अगर मैं ठीक कर दूं, कहा आपका बड़ा एहसान। फरिश्ते ने हाथ फेरा, सारे दाग खत्म हो गए। फिर पूछा कौन सा माल तुझे पसंद है? कहा ऊँट। एक गाभन ऊँटनी दे दी। थोड़ी मुद्दत में अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि ऊँटनियों की कतारें लग गई।
सेकंड नंबर पर आया फरिश्ता उस गंजे के पास, कहा क्या हाल है, कहा देखते नहीं हो गंज शरीफ को, लोग गंजा गंजा कहते, लोग मुझे देखकर तमस्खुर उड़ाते, मजाक करते। कहा अगर मैं ठीक कर दूं, कहा आपका बड़ा एहसान। हाथ फेरा, सारे बाल आ गए। कहा कौन सा माल पसंद है, कहा गाय। एक गावन गाय दे दी, उससे इतनी गाय बढ़ी कि कतारें लग गई। तीसरे नंबर पर अंधे नाबीना के पास आया, कहा क्या हाल है, कहा ठोकरें लगती है, टक्करें लगती है, लोग अंधा अंधा पुकारते हैं। कहा अगर ठीक कर दूं, कहा आपका बड़ा एहसान। हाथ फेरा, आंखों में नूर उतार दिया मेरे रब ने। कौन सा माल पसंद है, कहा बकरी। एक हामिला गाबन बकरी दे दी, इससे इतनी बकरियां के लाइन लग गई, कतारें लग गई। फिर अल्लाह ने फरिश्ते से कहा चलो अब इम्तिहान लेते। सबसे पहले फरिश्ता उस कोड़ी के पास आया और आकर कहने लगा, नूरी फरिश्ता इंसान की शक्ल में आने वाला, मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, मेरे पास सामान नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, तो एक ऊँटनी मुझे दे दे ताकि बेच कर मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। मैंने सुना है कि तू कोड़ी था, अल्लाह ने अपने फजल से तुझे शिफा दी, तू गरीब था, अल्लाह ने तुझे इतनी सारी ऊँटनियाँ अता फरमाई, उसी रब के नाम से एक ऊँटनी मांगता हूं, अल्लाह के नाम पे खैरात दे दे। कौन, किसने कहा मैं कोड़ी था, मैं तो बचपन से इतना हसीन हूं, मुझे कोई दाग आज तक पड़ा ही नहीं, किसने तुम्हें बता दिया। और कौन कहता है मैं गरीब था, ये तो बाप दादाओं से विरासत में ये सारी ऊँटें मुझे मिली है। फेल हो गया। वो नूरी फरिश्ता कहने लगा, अगर तू झूठ बोलता है, अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। बोलो जब रब तमाचा मारे कोई रोक सकता है? अल्लाह फरमाता है पारा नंबर 7 सूरे अनआम, अगर मैं किसी को इम्तिहान में मुब्तला करना चाहूं, किसी को आजमाइश में मुब्तला करना चाहूं, जब तक मैं न चाहूं कायनात मिलकर भी उसको इम्तिहान से हटा नहीं सकती। अगर मैं किसी को भलाई पहुंचाना चाहूं, सारी दुनिया मिलकर इसका बाल भी बेका नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पर नूरी फरिश्ता गंजे के पास आया, वो तो पहले गंजा था, अब तो ठीक ठाक है। कहा मुफलिस हूँ, मुसाफिर हूँ, एक ऊँटनी। वो रब का तमाचा पड़ा, थोड़ी देर में वो उस कोड़ी की सारी ऊँटनियाँ बर्बाद हो गई और वापस जैसा बदन था वैसा का वैसा हो गया। वो गंजे के पास आके कहा, एक गाय दे दे, बेचकर अपने घर चला जाऊं। मैंने सुना है कि तू गंजा था। कहा किसने कहा तू गंजा, तेरा बाप गंजा। मैं कहा गंजा नहीं, तो बचपन से मेरे ऐसे स्मार्ट बाल है। फरिश्ता कहने लगा, अगर तू झूठ बोलता है, तू वैसा हो जाए जैसे तू पहले था। थोड़ी देर में गंज शरीफ वापस तशरीफ ले आया और सारी एक वबा आई, सारी गाय मर गई। तीसरे नंबर पर नाबीना के पास जाकर फरिश्ता कहने लगा, मैंने सुना है कि तू अंधा था, नाबीना था। ताज्जुब की बात है, फरिश्ता याद भी दिला रहा है कि पहले तू वैसा था। सोच सकते ना, तुझे कैसे पता चला मैं पहले वैसा था? याद दिलाने के बाद भी अकल ठिकाने नहीं आई। मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, एक बकरी दे दे ताकि बेचकर अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सुना तू अंधा था, ठोकरें लगती थी, टक्करें लगती थी, अल्लाह ने तुझे आंखों में नूर दिया, उसी रब के नाम से एक बकरी मांगता हूं, खैरात कर दे। हाँ तू ठीक कहता है, हाँ मैं अंधा था और मेरे पास कुछ नहीं था, ये मेरे रब के फजल से इतनी सारी बकरियों का जंगल बना भरा हुआ है। और ठोकरें लगती थी, टक्करें लगती थी, दूसरों का मोहताज था। आज अल्लाह ने अपने फजल से आंखों में नूर दिया। एक बकरी मांगता है, अपनी मर्जी से जितनी तेरी ताकत हो तू ले जा, मैं तुझे रोकने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते को कौन सी बकरी की जरूरत थी? कहा अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। तीनों का इम्तिहान अल्लाह ने लिया, वो दोनों फेल हो गए, तू कामयाब हो गया। बीमारी आ जाए, ये भी रब का इम्तिहान है। हाई वावेला ना करना है, सब्र करना है। कांटा भी चुभ जाए, सब्र कर लो। किताबों में लिखा है इसकी वो जजा देगा। वो मोमिन कहेगा काश सारी जिंदगी दुनिया में कांटे ही लगते रहते। मुख्तसर जिंदगी है मुसलमानों, कौन कब मरेगा कोई नहीं जानता। अच्छे अच्छे लोग मर जाते हैं,
जवान सोचता है बूढ़ा होऊंगा फिर मैं होऊंगा और मस्जिद की कुर्सी होंगी, ये वो कहता है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। अच्छे अच्छे जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। नेकी को मुअख्खर न करे, कल से नमाजी बनूंगा, कल से, ये कहने वाले कितने बेनमाजी मर गए। अभी से इसी वक्त से नियत करके उठे, इंशाल्लाह मैंने और आपको नेक बनना है, नमाजी बनना है। काम से ना, नमाज से ना कहो मैंने काम करना है, काम से कहो मैंने नमाज पढ़नी है। तुम दहलीज पर आओ, पाबंदी के साथ सजदा करने वाले बन जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह घरों में रहमत और बरकतों की छमछम बारिश बरसाएगा। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन निसा वजुइलत कुर्रतु आइनी फिस सलाह। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद है, एक खुशबू, एक मन को औरत और एक मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अब 5 नमाज नहीं पढ़ते वो कौन सा मोहम्मदी है, 5 नमाज नहीं पढ़ते वो कौन सा हुसैनी है। वो शिमर छाती पे हुसैन से कहता है हुसैन मांग, क्या मांगता है? कहा छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। हम सारे हुसैनी हैं, बोलो बेशक। हम सारे बोलो हुसैनी हैं, हम सारे मोहम्मदी हैं। हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैन के सजदे से प्यार करे। अगर नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करे। झूठ नहीं, धोखा नहीं, फ्रॉड नहीं। नमाज पढ़ लेते मस्जिद की टोपी से और बाहर टोपियाँ पहनाते लोगों को। रब का सजदा मस्जिद की टोपी से होता है, बाहर हज़ारों को टोपियाँ पहनाते। कितने भी बैतुल्लाह के चक्कर लगाओ, लोगों का मजलूम का पैसा चूस कर ले जाओ, वहाँ तुम्हारे चक्कर अल्लाह मुंह पे मार देगा। जब तक मखलूक के चक्कर माफ़ नहीं होंगे वहाँ तक खालिक का चक्कर कोई वजन वाला नहीं बनता। माँ जिंदा कदर करो, बाप जिंदा कदर करो। थोड़ा टाइम माँ बाप को दे दिया करो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया जन्नत बना देगा। सिसक सिसक कर जिंदगियाँ गुजारते। बाप के पास बैठने का 5 मिनट का टाइम नहीं है, माँ के पास बैठने का 10 मिनट नहीं है। टांगे फैला के बाप के सामने बैठकर पबजी खेलते हैं। 10 दफ़ा माँ आवाज़ लगाए, कानों में जूं नहीं रेंगती। फिर कहते हैं मौलाना साहब दुआ करो, बिजनेस नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता। मौलाना की दुआ में वो वज़न नहीं है जो वज़न तुम्हारी माँ की दुआ में है। माँ हाथ को उठाए ना, अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। माँ की आयतुल कुर्सी दम करा के घर से निकलो, इंशाल्लाह रात तक महफूज रहोगे, एक्सीडेंट से अल्लाह बचा लेगा। मेरे नबी ने खुद इस कमी का एहसास किया। लव अदरकतु वालिदैया वहदहुमा, जब मेरे नबी की उम्र 57 साल थी, वाना उसल्ली सलातल ईशा, काश मेरे माँ बाप या दोनों में से एक जिंदा होता, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ा रहा होता, मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आता, वो चिलमन सिरकाती मीठे मत भरे लहजे में कहती बेटा मोहम्मद, मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। बोला अम्मा नमाज बाद में पढ़ लूँगा। हुजूर ने नमाज छोड़ दी। यहाँ से मोबाइल नहीं छूटता, बाप बुलाए मोबाइल नहीं छूटता, माँ बुलाए मोबाइल नहीं छूटता। ये हमारी कमज़ोरी है। वही मेरे नबी ने माँ के कदमों तले जन्नत बताई, बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया। और याद रखो, आज माँ बाप का एहतराम नहीं करोगे, कल अल्लाह बाप बनाएगा, औलाद भी वैसी ही करेगी। अगर हमारी बीवियाँ हमारी माँ का एहतराम नहीं करती, उन्हें भी तो माँ बनना है, तो उनके औलाद उनके साथ वही सलूक करेंगी। जब उनके घर में बहुएं आएगी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको सही समझ अता फरमाए, दीन के रास्ते पर अल्लाह ताला मर मिटने का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाकीज़ा पढ़ कर, सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ पढ़ कर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह सुधारने का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मुल साहब क्या हुआ, बोलो। हैं ये मुल साहब खड़े हुए, क्या हुआ, कुछ कहना है? मैं तो समझा आपका निकाह पढ़ाना होगा। मदीना जाना है इंशाल्लाह।